हरिद्वार से एक बार फिर सनातन धर्म की रक्षा की आवाज बुलंद होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद तहसील क्षेत्र में यमुना किनारे स्थित स्वामी संत दास कदमखंडी आश्रम से जुड़े विवाद को लेकर अब अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता बाबा हठ योगी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल मामला शांति दास कदमखंडी आश्रम के मौजूदा महंत सुरेंद्र भारती के कथित अपमान से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने महंत सुरेंद्र भारती को डराया, धमकाया, उनका अपमान किया और उन पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना थोप दिया। इस गंभीर प्रकरण को लेकर महंत सुरेंद्र भारती माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचे। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए फिरोजाबाद जिला जज की निगरानी में डिजिटल और ड्रोन सर्वे के माध्यम से जांच रिपोर्ट तलब की, जो फिलहाल न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। महंत सुरेंद्र भारती ने शिकोहाबाद तहसीलदार कीर्ति चौधरी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आश्रम के विरुद्ध की गई इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद से ही क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आश्रम हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और यहाँ हजारों वर्ष पुराने कदम के वृक्ष मौजूद हैं। पूर्व में भी हरिद्वार से वरिष्ठ महामंडलेश्वर धर्म संसद के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी आश्रम का मौका मुआयना करने पहुंचे थे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने प्रशासन के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया दी और चेतावनी दी थी कि यदि इस तरह के प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक नहीं लगी तो संत समाज सड़क से लेकर न्यायालय तक आंदोलन के लिए मजबूर होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि हरिद्वार से उठी संतों की इस आवाज पर शासन कितना गंभीरता से संज्ञान लेता है और क्या दोषी अधिकारियों पर वास्तव में कोई कार्रवाई होती है। हमारा नाम सुरेंद्र भारती है और मामला यहाँ ये है कि ये कदमखंडी है, आज की नहीं, ये कृष्ण जन्म के पहले सौरीपुर से 6 किलोमीटर दूर यमुना के इस पार, और यहाँ इतने कदम के पेड़ थे कि ब्रिटिश सरकार भी नहीं गिन पाई। ये दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है। फिर यहाँ उजड़ गया, कुछ नहीं रहा। फिर महात्मा आए शांतिदास, उन्होंने जो इसको चमकाया, इसको इसमें कुछ पेड़ भी लगाए और आश्रम भी बनाया, मंदिर बनाया। इसके बाद में उनका शरीर पूर्ण हो गया और इसको फिर जो से तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यहाँ आए और उनकी पटिया भी लगी है और यहाँ ये उद्घाटन कर गए और फिर भी कोई यहाँ कुछ सुन नहीं रहा है। मैं यहाँ का महंत हूँ सुरेंद्र भारती और यहाँ रह रहा हूँ। हम यहाँ कम से कम 2019 से हम कष्ट सह रहे हैं, हमारी कोई वो नहीं है। और इस समय तहसीलदार है कीर्ति चौधरी, उसने 5,32,800 रुपया का जुर्माना हमारे ऊपर लगवा दिया है। महात्मा है, हम इस राशि को कहाँ से देंगे? हम 3.25 लाख तो उसमें मुकदमा में खर्च कर दिया और हम कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से इतना दें? यहाँ रहें, अगर सरकार सुरक्षा करे तो यहाँ रहें, अगर न सुरक्षा सरकार की बस को दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि वो मारने की धमकी दे रहे हैं। हम महात्मा को क्या किससे लड़ाई लड़ाएंगे? योगी सर 2023 में मिले गोरखपुर में, ठंडी के सीजन में उनके आश्रम में। मैंने कहा हमारे 500 पेड़ कदम के हैं, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। बोले हो जाएगी। फिर 2024 में गोरखपुर में फिर हम मिले जा करके और फिर हमने कहा हमारे 500 पेड़, उनकी सुरक्षा तो हो जानी चाहिए। हम झांखल लगा करके किस प्रकार हम उनको तैयार कर रहे हैं। बोले हाँ हो जाएगी। आज तक कोई जो है इसमें कार्रवाई हुई नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो हम गए हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट से आदेश आया नापने के लिए। यहाँ तहसीलदार कीर्ति चौधरी यहाँ इधर उधर नाप करके चली गई, नापा नहीं और हाई कोर्ट में कह आई कि हम तो काम करिए नापी आई। तहसीलदार कीर्ति चौधरी यहाँ आई, बोले ये तुम जो हो तो अवैध आश्रम बनाए हो, ये आश्रम गिर जाएगा, ये मंदिर गिरवा देंगे हम। और क्या नाम, तुम राजनीति कर रहे हो, उल्टा सीधी उल जलूल शब्द बोली और यहाँ कुछ किया नहीं। और हाई कोर्ट में कहा हम कब्जा मुक्त कराया है। कब्जा मुक्त कराया नहीं था, नाप की नहीं थी। तो हाई कोर्ट दोबारा हम फिर गए तो वहाँ हाई कोर्ट से वहाँ से जज ने कहा कि कार्यपालिका बहुत भ्रष्ट है, कार्यपालिका सुनेगी नहीं, न्यायपालिका के हाथ में देते हैं। तो जिला जज को नापने के लिए उन्होंने दिया। तो जिला जज यहाँ आए, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख तक नाप चली यहाँ 3 दिन। और
एडीएम साहब उसको 25 तारीख को आए, हमसे उल जलूल बोले तुम राजनीति करते हो, फलाना ढिकाना, इधर उधर बोल करके, और सवेरे आके हमारी लाइट काट गए। तब से 27 जनवरी से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। जय रामदास। वो साहब यहाँ पे कब्जा भी कर रखे हैं, धमकी भी देते हैं, यहाँ पे रुकना नहीं, मार तोड़ होगी तुम्हारी। गाय बजा रहे हैं, उनको भी लाठी डंडा पत्थर मारते हैं, रुकने नहीं देते हैं। और परेशानी है, बहुत कब्जा कर रखा है जो कॉलेज वालों ने। आश्रम जो शांतिदास महाराज का आश्रम है, सूरदास महाराज के बाद में अपने हम रह रहे हैं यहाँ पे वैष्णव में। आप वैष्णव में। इस पर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? देखिए, जो आश्रम है ये हमारी सनातन की रीढ़ है, सनातन के रक्षक है। मठ मंदिर ही नहीं रहेंगे तो सनातन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। और जहाँ जहाँ से मठ मंदिर को बनाने वाले, मानने वाले नहीं रहे, वहाँ की स्थिति हम देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जब हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, सनातन को सुदृढ़ बनाने की मांग करते हैं, वैदिक परंपराओं को दृढ़ता से लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो इन सब की जड़ में कौन है? हमारे मठ मंदिर ही हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितना प्रचार प्रसार मठ मंदिरों से ही होता है ना। और हम मठ मंदिरों को इस तरह उजाड़ देंगे, करेंगे, शासन प्रशासन उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो फिर क्या होगा? ये धरोहर तो हमारी नष्ट हो जाएगी ना। और ऐसे में आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, और विशेष करके शासन प्रशासन के द्वारा, कि अगर उसके खिलाफ कोई हम बात उठाते हैं, कहते हैं, तो उल्टा शासन प्रशासन उन महात्माओं के ऊपर, उन आश्रमों के ऊपर ही एक्शन शुरू कर देता है। उन्हीं के ऊपर कर देगा कि अतिक्रमण में बनाया है, या बिना नक्शे से बनाया है, या इसने ऐसा कर दिया है, या सरकारी काम में बाधा डाली। जो भी एलिगेशन लगाना है वो लगा सकता है। वो होगा है ना, सैया भैया कोतवाल डर काहे का। तो ऐसे समय में, ऐसे मतलब स्थिति में आपका योगी जैसा मुख्यमंत्री जो यूपी में है, जो मठ मंदिरों से आता है, मठ मंदिरों की संस्कृति की देन है, मठ मंदिर से ही पैदा हुए हैं, और उनको पूरी बात का पता है। तो ऐसे लोगों ने जिनके ऊपर भी इस तरह का काम किया है, उस आश्रम के प्रति, हाँ, उस परंपरा के प्रति, जो प्राचीन मतलब जो महात्मा ऐसे सिद्ध थे कि जिन्होंने जीते जी अपने समाधि का ऐलान कर दिया था, ऐसी जगह के ऊपर अगर आप इस तरह का शासन प्रशासन काम करती है तो बड़ा निंदनीय काम है। इसको मैं बड़ा वो कहता हूँ, और योगी जी से मांग करता हूँ कि योगी जी इन ऐसी चीज़ों के ऊपर एक कदम काटी पे ही नहीं, जहाँ भी इस तरह के मठ मंदिरों के ऊपर इस तरह की आपत्ति करते हैं शासन प्रशासन, उस पर सख्त एक्शन किया जाए। और जो अधिकारियों ने इस तरह का काम किया है उसे माफ़ी मंगवा के, और जो भी काम किया है उसे सुधारा जाए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।